सबसे विश्वसनीय कार्यक्रम है, लेकिन आज मैं डिबेट की शुरुआत करने से पहले आपके साथ एक बेहद आवश्यक, बेहद जरूरी संवाद करना चाहता हूं, या फिर कहूं तो एक विश्लेषण करना चाहता हूं। एक बैन किया गया है, उस बैन का विश्लेषण। क्या देश की बात करना कठिन और चुभने वाले सवाल पूछना गलत है? क्या देश की सेना पर सवाल उठाने वालों को एक्सपोज करना गलत है? आतंकियों की खिलाफत करना क्या गलत है? आतंकियों को कवर फायर देने वालों से सवाल पूछना क्या गलत है? क्या G20 जैसे देश की शान बढ़ाने वाले इवेंट्स की तारीफ करना गलत है? और क्या सनातन धर्म को खत्म करने के एजेंडा चलाने वालों का पर्दाफाश करना गलत है? मैं ये सवाल इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि आज कुछ ऐसा हुआ है जो शायद, या फिर कहें तो इमरजेंसी के दौर में नहीं हुआ था। जब 1975 में कांग्रेस की सरकार ने स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी ने इमरजेंसी लगाई थी, उस इमरजेंसी के दौर में भी नहीं हुआ था। मोदी सरकार के खिलाफ अपनी विचारधाराओं की तिलांजलि देकर एकजुट हुए विपक्षी दलों ने एक लिस्ट जारी करी है, और इस लिस्ट में देश के 5 बड़े मीडिया समूह, 5 बड़े मीडिया नेटवर्क्स का नाम आया है। और इसमें नेटवर्क 18 है, टाइम्स ग्रुप है, इंडिया टुडे ग्रुप है, रिपब्लिक टीवी है, इंडिया टीवी है, और कुल मिलाकर 14 पत्रकार हैं, जिसमें संपादक है यानी एडिटर इन चीफ से लेकर एडिटर तक और मैनेजिंग एडिटर तक शामिल है। इन्हें इस इंडिया अलायंस ने बैन कर दिया है, यानी विपक्षी दलों के प्रवक्ता अब इन एंकर्स के शो में शामिल नहीं होंगे, इनके कार्यक्रमों में नहीं भाग लेंगे। इसे आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि जिनके सीधे और तीखे सवालों ने इस गठबंधन को परेशान कर दिया, इन लोगों ने उनसे पीछा छुड़ाने का एक प्रयास किया है। लेकिन आज मैं बताना चाहता हूं कि जनता के सवाल कम नहीं होंगे। जो हम सवाल पूछते हैं वो जनता के सवाल हैं। मैं डंके की चोट पे कहना चाहता हूं कि देश हित में सवाल पूछना ना कभी छोड़ा है और ना कभी छोड़ूंगा। ताउम्र तक मैं देश की जनता की आवाज बनकर सवाल पूछता रहूंगा, जैसे हमेशा पूछता आया हूं। विपक्षी दलों के प्रवक्ताओं को आर पार में हमेशा बराबर का, या फिर कहें तो कभी कभार ज्यादा ही समय मिला। कई मौकों पर उन्होंने मुझे बुरा भला कहा, गालियां तक दी, अभद्र भाषा का इस्तेमाल तक किया, यहां तक कि चैनल को, हमारे ग्रुप को टारगेट किया गया। लेकिन मेरा धर्म ही मेरा कर्म था। मैं सदैव कहता हूं, मैं सारा विश्व पीकर हमेशा आपके सरोकार की बातें, यानी जनता के सरोकार की बातें आप तक, यानी व्यूअर्स आप तक पहुंचाता रहा। क्योंकि इससे पहले भी चाहे मल्लिकार्जुन खड़गे हो, अखिलेश यादव हो, संजय सिंह हो, गुलाम नबी आजाद हो, राशिद अलवी हो, राघव चड्ढा हो, सलमान खुर्शीद हो, पवन खेड़ा हो, कांग्रेस के कई प्रवक्ता हो, सुप्रिया श्रीनेत हो, रोहन गुप्ता हो, आलोक शर्मा हो, सब लोग हो, अनुराग भदौरिया हो, सब आप मेरे कार्यक्रम में देखते थे। लेकिन इन सबको आवाज इसी कार्यक्रम के जरिए मिलती रही। कई तो प्रवक्ता इस कार्यक्रम में लॉन्च भी हुए, और ये आवाज मैं आप तक पहुंचाता था। खड़गे का पहला कदम क्या होने वाला है? मेरा पहला कदम यही होगा, अब अखिलेश यादव को सुनिए। जब उनका मैंने इंटरव्यू किया तो उन्होंने क्या बोला था। अखिलेश जी, इस सत्र का नाम हमने रखा है साइकिल की सवारी किस पर भारी। 4 साल हो गए भारतीय जनता पार्टी की योगी सरकार को, क्या कहना चाहते हैं आप? सबसे पहले मैं आपको बधाई देता हूं और धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे मौका दिया अपनी बात रखने के लिए। और जो आपने इस कार्यक्रम का नाम रखा है, आज के समय पर इससे बेहतर कोई नाम नहीं हो सकता था। और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जिस तरीके से डीजल पेट्रोल की महंगाई बढ़ रही है,
इसी तरह अगर डीजल पेट्रोल बढ़ता गया, सुना आपने, मल्लिकार्जुन खड़गे ने पहला इंटरव्यू आर पार को दिया। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि आर पार से बढ़िया नाम कोई नहीं हो सकता, जो नाम आपने दिया है वो नाम अच्छा है। लेकिन कौन सी बात चुप गई? क्या सनातन पर पूछे गए सवाल चुप गए या सेना पर जुड़े हुए सवाल चुप गए? कोई सनातन को खत्म करने की कसम खाएगा तो मैं सवाल पूछूंगा। वो व्यक्ति इंडिया अलायंस का हिस्सा होगा तो फिर सवाल पूरे गठबंधन से भी होगा, कांग्रेस से भी होगा, आम आदमी पार्टी से भी होगा, समाजवादी पार्टी से भी होगा और शिवसेना उद्धव ठाकरे के गठ की पार्टी से भी होगा। किसी को मिर्ची लगती है तो मिर्ची लग जाए, क्योंकि सवाल देश के हित में है। लेकिन जवाब देने की बजाय इस गठबंधन ने खुद को असहज स्थिति से बचाने के लिए उन लोगों से ही किनारा कर दिया जो इनसे तीखे कड़े और जनता के सवाल पूछते हैं। ये लोकतंत्र की बात करते हैं, ये कहते हैं कि हम 2024 में आएंगे तो लोकतंत्र बहाल करेंगे, लेकिन लोकतंत्र के चौथे स्तंभ का हिस्सा होने के नाते मेरी जवाबदेही आपके प्रति है, जनता के प्रति है। इसलिए आज एक बार फिर आपसे मैं वादा करता हूं कि मैं देश की आवाज उठाना जारी रखूंगा, जैसे पिछले 20 सालों से कर रहा हूं। और विपक्षी गठबंधन के फैसले के बावजूद सत्ता पक्ष हो या फिर विपक्षी गठबंधन, विपक्ष का तीसरा गठबंधन भी हो, उन सब की बात आप तक पहुंचाऊंगा, क्योंकि ये मेरा फर्ज है, क्योंकि ये मेरा फर्ज है। रोज कहते हैं कांग्रेस और उनके सहयोगी दल के नेता सनातन धर्म को खत्म करके रहेंगे, हिंदुओं को अपमान करने की कोई कसर नहीं छोड़ते। अब तो इन्होंने पत्रकारों को भी बायकॉट भी करना शुरू कर दिया, मुकदमे भी दर्ज करने शुरू कर दिए। चाहे चेन्नई में देखो, चाहे बंगाल में देखो, छटपटाहट घबराहट में अब ये मुकदमे दर्ज कर रहे हैं। इसलिए आज मैं एक बार फिर सनातन के मुद्दे पर आपके समक्ष आया हूं, क्योंकि आज देश के प्रधानमंत्री मोदी ने पहले मध्य प्रदेश और फिर छत्तीसगढ़ में इस मुद्दे के जरिए विपक्ष पर सीधा और कड़ा प्रहार किया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि विपक्ष सनातन को खत्म कर देश को गुलामी के दौर में ले जाना चाहता है। आज आर पार में इसी मुद्दे पर होगी सबसे बड़ी बहस। लेकिन सबसे पहले यह रिपोर्ट आपको मैं दिखाता हूं, इस रिपोर्ट पे नजर डालिए। लेकिन आज जगत गुरु रामभद्राचार्य जी भी सनातन धर्म पर और इंडिया अलायंस पे बहुत कुछ बोले हैं, वो भी एक्सक्लूसिव होगा। पहले ये रिपोर्ट। सनातन से प्रेरित होकर देवी अहल्याबाई होलकर ने देश के कोने कोने में सामाजिक कार्य किए, नारी उत्थान का अभियान चलाया, देश की आस्था की रक्षा की। ये कमंडिया गठबंधन, ये इंडिया अलायंस उस सनातन संस्कारों को, परंपरा को समाप्त करने का संकल्प लेकर के आए हैं। सनातन पर जारी सियासी अटैक के बीच प्रधानमंत्री मोदी का विपक्ष पर सबसे बड़ा पलटवार है। पहले प्रधानमंत्री मोदी ने मोर्चा संभाला और उसके बाद बीजेपी ने विपक्ष पर हमले की झड़ी लगा दी। तो सनातन नहीं टिका था रावण के अत्याचार से, जो सनातन नहीं मिटा था कंस के अहंकार से, उस सनातन को ये सत्ताजीवी क्या मिटा पाएंगे। सोनिया जी, राहुल जी क्यों चुप हैं संविधान और सनातन धर्म दोनों के अपमान पर? उधर सनातन के मुद्दे पर इंडिया गठबंधन के ज्यादातर दल बैकफुट पर हैं और साथ ही इस मुद्दे पर विपक्ष में फूट भी पड़ गई। हमें अपने सनातनी होने पर गर्व है और डीएमके के नेताओं से हमारी अलग राय है। क्या आता है उनको हिंदू धर्म के बारे में? हिंदू धर्म तो सर्वधर्म समभाव की भावना से आगे बढ़ता है कि मुझे गर्व है कि मैं सनातनी हूं। पीएम मोदी के जोरदार हमले के बाद यह तय हो गया है कि सनातन के मुद्दे पर बीजेपी विपक्ष को छोड़ने वाली नहीं है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि क्या सनातन पर सवाल उठाकर इंडिया गठबंधन ने बड़ी सियासी चूक कर दी है?
आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। आज इसी विषय पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। मेरे साथ बातचीत करने के लिए कौन कौन जुड़ रहा है, आइए आपका इंट्रोडक्शन करा देते हैं। मेरे साथ गौरव भाटिया, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता और सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट। मेरे साथ विवेक श्रीवास्तव है, लेफ्ट पार्टी के नेता है। मेरे साथ शदाब चौहान है, पीस पार्टी के नेता है। आपका अभिनंदन है। लेकिन फिर मैं एक बार बता दूं, जगत गुरु श्रीराम भद्राचार्य सुपर एक्सक्लूसिव होंगे आज हमारे साथ। लेकिन सबसे पहले मैं रुक करता हूं आपका गौरव भाटिया। गौरव भाटिया, क्या आपको लगता है लोकतंत्र की बात करने वाले सनातन धर्म को समाप्त करने की बात करते हैं और देश के प्रधानमंत्री आज जिस तरह से हमला करते हैं या फिर कहीं इस विषय को उठाते हैं, लेकिन उससे पहले ये लोग बैन की बात कर देते हैं? अमीर जी, देखिए, आपके चैनल के माध्यम से सबसे पहले तो मैं एक भारतीय होने के नाते एक बात जरूर कहना चाहूंगा। पत्रकार होते हैं, हम लोगों से भी आप कभी कभी बहुत तीखे सवाल पूछते हैं। आप ये नहीं देखते कि सत्ता पक्ष का प्रवक्ता है या विपक्ष का। और इसी तरह से जो और 13 एंकर हैं वो भी यही काम करते हैं। एक अच्छा दल, उसकी सीख उसके प्रवक्ता में छलकती है और प्रवक्ता जो है वो जवाब देता है अगर तैयारी से आया हो और उसकी जो विचारधारा है अगर वो ठीक हो। मुझे दुख हुआ आज कि जो लोग बात करते थे कि हम लोकतंत्र को बचाना चाहते हैं, मोहब्बत की दुकान लगाना चाहते हैं और कहते थे लोकतंत्र खत्म हो गया है राहुल गांधी, वो आज गला घोट रहे हैं मीडिया का। और मीडिया चौथा स्तंभ है संविधान में, लोकतंत्र में मीडिया को चौथा स्तंभ माना गया है। तो मैं इतना ही कहूंगा, ये बॉयकॉट आपको क्या करेंगे, इनको तो देश की जनता ने बॉयकॉट कर दिया है। और कारण ये भी हो सकता है कि ये जानते हैं कि मोदी जी ने जो विकास किया है, जो हम लोगों ने बात रखी है, उसके सामने ये तथ्य से उसकी काट नहीं ढूंढ पाए हैं। और घमंडिया का आप घमंड देखिए